हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी सर इजी वंस अगेन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमें मैथ्स की प्रॉब्लम 10 से 15 सेकंड के अंदर बनाना है, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो। तो आज हम सीधा टॉपिक पे उतरते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में हमें मैथ्स, साइंस और अदर सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत कम समय में याद कराने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे साथ पूरा साथ देंगे तो आपको अलग से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी मैं बताऊँगा वो आपके 90 से 100% तक लाने के लिए इनफ होगा। आप में मुझ पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट बस चेंज हो सकता है मैथ्स का, और कुछ चेंज नहीं होगा। रूल्स वही रहेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसके अलावा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखने के बाद आप और देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि मैक्सिमम स्कोर आपका हो सके। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आपको 90 से 100% के बीच आपको नंबर मिले। तो हम सीधा चलते हैं आपके टॉपिक मैथ्स पे। तो मैथ्स में पहला जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर से 6 मार्क का क्वेश्चन आना है। तो हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन आपको दिया हुआ है। मैं इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताऊंगा। एक एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन बताऊंगा, और इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत है। और सबको मैं बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में, मैक्सिमम हो सकता है कि 30 to 45 सेकेंड हो सकता है, लेकिन 1 मिनट के पहले सारे क्वेश्चन को हम फिनिश करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a is equal to x to the power 4 y to the power 2 and b is equal to x square and y cube, where a and b are prime number, then LCM AB is। याद रखना बच्चों, जैसे एलसीएम बोले तो हमको यहाँ पे देखिए एक से दोनों जगह है। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? x के पावर 4 और x के पावर 2। तो हमें सीधा x के पावर 4 पे फोकस करना है, सीधा। और उसी तरह y में देखें, यहाँ पे y के पावर 2 है और y के पावर 3 है। तो हमें इसमें इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है उस पर फोकस करना है बस। तो यहाँ पे x के पावर 4 आया और y के पावर 3 अपने ऑप्शन में है कहीं पे? यस, दिस इज सी विल बी द आंसर। x के पावर 4 y के पावर 3। यस, ओवर द क्वेश्चन। तो हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a is equal to x to the power 4 y square and b is equal to x square y cube, where a and b are prime number, then HCF AB is। इससे पहले हमने देखा था एलसीएम। एलसीएम में हमें बड़े वाले को लेना है, याद रखना एलसीएम। तो एलसीएम मीन्स लार्जेस्ट, ये हमारे ध्यान में रखना है। हम आपके जो बुक से हट के बातें कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और मैं बोल रहा हूं एलसीएम का एल को लेना है लार्जेस्ट। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एलसीएम में एल को लेना है लार्जेस्ट। आप इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन ना करें अपने आप में, मैं जो बोल रहा हूं उसको माने। लार्जेस्ट, जैसे एलसीएम दिखा तो आपको लार्जेस्ट देखना है, दैट्स ऑल। तो बड़े वाले के लिए। अब इसमें हमें एचसीएफ देखना है। तो उसमें जब हमने लार्जेस्ट देखा था, तो इसमें स्मॉलेस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? स्मॉलेस्ट। तो देखिए x के पावर 4 है यहाँ पे, और x के पावर 2 है। x के पावर 4, x के पावर 2। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 2, x के पावर 2। और y का पावर 2 और y का पावर 3 है। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? 2। 2 और 3 में स्मॉलेस्ट क्या है? 2। 4 और 2 में स्मॉलेस्ट क्या है? तो 2। तो आवर आंसर विल बी x to the power 2 and y to the power 2. This will be the answer. Okay, over there. Yes. Question third is, if HCF of two number is
4 and their product is 160, then their LCM is, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, ये शब्द को ध्यान रखें, प्रोडक्ट। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें HCF पूछा या LCM पूछा तो सीधा 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, बस सीधा सीधा यहीं पे 4 का टेबल पढ़े, 4 4 जा 16 and 0. This is the answer. Over. Now, fourth question is, if LCM of two number is 40 and their product is 160, then their HCF is, अब यहां पे हमें HCF पूछा है, चाहे LCM पूछे या HCF पूछे, ये जो दिया है नंबर वो LCM हो सकता है या HCF। आपको इसे सीधा सीधा इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो 40 का टेबल पड़ा यहाँ पे, सीधा सीधा ये 4 0 0 कटा, 4 से 16 को कटे, 4 4 जा, द आंसर इज 4। क्वेश्चन 5, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर रिस्पेक्टिवली आर। x एंड y का वैल्यू निकालना है ये दिया हुआ फिगर में। मैं सीधा चलता हूँ x पे, देखिए x किस किस से मिलके बना है, एकदम दिख रहा है। x दैट इज 7 3 जा क्या होता है 21, दैट इज x इज इक्वल टू 21। अब y किस किस से मिलके बना है, इससे, तो सीधा सीधा हम इनका मल्टीपल करेंगे। 21 4 जा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, दैट इज y इज इक्वल टू 84। x इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 84। x इज इक्वल टू 21, यहाँ पे ये मिल गया, x इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 84। दिस इज द आंसर सिंपली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन 429 इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स वी गेट। इसका मतलब है हमें 429 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो इसका 2 तरीका बताऊंगा मैं। पहले हम देखते हैं कि इसके लास्ट यूनिट डिजिट है 9, यहाँ पे अगर मल्टीपल करते हैं हम तो उसका यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90 हो रहा है, मतलब इसके यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखें तो 33 है, 33 मतलब ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में नहीं है, क्योंकि 11 3 जा और होना चाहिए, इस कारण ये भी नहीं आ सकता। इसमें देखें 3 9 जा होता है 27 और 27 1 जा होगा 27, मतलब इसका भी यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, तो ये तीनों हो नहीं सकता। इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है 0, इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन खुद ही नहीं है। और यहाँ पे देखें ये एक आंसर बचता है, तो मैं डायरेक्ट इसको टिक कर सकता हूँ। क्या ये समझ में आया? मैं एक बार पुनः आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके यूनिट प्लेस में जब हम इसके यूनिट नंबर को मल्टीपल करेंगे तो 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं तो 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। इसमें देखें तो ये जो 33 है वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में है ही नहीं, क्योंकि ये और फैक्टर हो सकता है। 33 11 इंटू 3 के फैक्टर में हो सकता है, इस कारण ये प्राइम फैक्टर है ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं इसके यूनिट प्लेस को लेते हैं, यूनिट प्लेस, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, मतलब 27 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है, ये भी संभव नहीं है। तो आप सीधा सीधा आंसर इसको लिख सकते हैं। या अब दूसरे तरीका देखें, मैं इसको सॉल्व करता हूं जो कि बहुत ईजी है। अगर ये तरीका समझ में नहीं आता तो ये विदिन आप देख के मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, इसको हम ये करने पे बहुत सरल है। इसके यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है 9 है, तो 9 है मतलब 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जा सकता है। तो 3 के टेबल में जाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे देखते हैं। लास्ट के 9 को देखते नहीं है, हमें ये देखना चाहिए कि इनका जो सम है वो 3 के टेबल में जाता नहीं। जैसे 4 और 2 होता है 6 और ये 9, तो 6 से भी 3 के टेबल में जाता है, 9 भी 3 के टेबल में जाएगा, तो ये 3 से जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा
3 बचा 1, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। यस, यहाँ पे अब 3 के बाद ये 3 पे नहीं जाएगा कि 1 और 4 हो गया 5, 5 और 3 हुआ 8, 8 3 के टेबल में नहीं जाता तो ये नहीं जा सकता 3 से। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं है, 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं गया, 7 से देखते हैं तो 7 2 जब 14 होता है, उसके बाद 3 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं गया है, 10 से नहीं जाएगा कि उसके लास्ट में 0 नहीं है, 11 से देखते हैं तो 11 1 जा 11, यहाँ बचा 3, 11 1 जा 11, तो 14 में 11 गया 3 बचा, तो 3 और 3 हुआ 33, 11 3 जा 33। उसके बाद देखते हैं 13 1 जा 13, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 11 इंटू 13। इट्स ओके। आप दोनों में से जो भी तरीका है, आप 10 से 15 सेकेंड में कौन सा है, ये 3 स्टेप में इसको बना सकते हैं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिवाइड करने में कहीं तकलीफ है तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, 10 से 15 सेकेंड में अपीयर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 3 bells ring at an interval of 7, 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells ring at 6 AM. सभी बेल 6 AM को बजी। When the 3 bells will ring together next. क्वेश्चन को समझ ले, 3 बेल है, वो 4, 7 एंड 14 मिनट के इंटरवल में बजा है। पहले बार जब शुरू हुआ तो 6 AM में बजा, तो when the 3 bells will ring together next, कब बजेगा, ठीक है, एक साथ कब बजेंगे। तो जैसे ही बेल आया आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमको बेल ल पे स्टार्ट होता है, एलसीएम मुझे लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। बेल और एलसीएम, एल पे खत्म होता है तो एलसीएम, मुझे एलसीएम लेना है, ये दिमाग में आना चाहिए। देखिए हम शॉर्टकट ट्रिक पे चल रहे हैं, हमें क्वेश्चन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे इस मतलब है इंटरवल से 4, 7 एंड 14 से। तो 4, 7 एंड 14 का मैं लूंगा एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। बेल, एल फॉर एलसीएम, ये याद रखेंगे बस। एलसीएम लेने का तरीका आपको मालूम है, स्मॉलेस्ट से लेते हैं, 2 2 जा 4, 7 एंड 2 7 जा 14, 2 1 जा 7 जा 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा 7, तो 7 2 जा 14, 2 जा 28। यस, तो 28 मिनट, आफ्टर 28 मिनट, तो यहाँ पे 6 AM है, तो 6 AM के 28 मिनट आफ्टर, दैट इज 6:28, 6:28। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्लेन टेक ऑफ फ्रॉम 5 डिफरेंट रनवे एट 3, 4, 8, 12 and 15 minutes intervals at 7:30 AM. Plane took off from all 5 runways simultaneously. When will 5 planes take off together again? क्वेश्चन समझ में आया कि एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे 5 प्लेन अलग अलग रनवे पे उड़ रहे हैं। यहाँ से अलग अलग उनका टाइम इंटरवल है, 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के इंटरवल में वो उड़ रहे हैं। ये शब्द याद रखना, इंटरवल। और दूसरा एक शब्द आता है अगेन, टूगेदर अगेन, इस शब्द को याद रखेंगे। इससे पहले बेल वाला भी क्वेश्चन बनाया था, तो टूगेदर अगेन मतलब वो एक साथ कब, जैसे एक साथ वाली बात आएगा, पुनः एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेगा, एक साथ कब उड़ेंगे, ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना बस है, तो आप उठा के आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना है और एलसीएम को जो गिवन टाइम है उसमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ 3, 4, 8, 12 एंड 15। तो सबसे पहले 2 से लेना चाहिए, 3, 2 2 जा 2 4 जा 2 6 जा एंड 15। नाउ 2 3, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा एंड 15। नाउ अगेन 2 से 3, 1 2 1 जा 3 एंड 15। ओके, नाउ 3 से, अब 2 वाला फैक्टर नहीं है, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा एंड नाउ 5 1 जा। ओके, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा
120। क्लियर है ना? 5 3 जा मल्टीपल करते जाना है, 5 3 जा 15, 52 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। ओके, एकदम क्लियर। जैसे 60 मिनट से एबव होता है 62 63, तो हम उसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 आवर्स आप सिंपली एट 730 प्लस 2 आवर, दैट इज 930। योर आंसर विल बी हियर 930, इट विल बी आंसर। ओके, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर्स। समझना है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपके बुक के जो प्रिंसिपल है उस पर आधारित है, प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो खुद के अलावा और किसी से डिवाइड होता ही नहीं। तो प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है? एक 1 से और एक खुद से। तो कितने फैक्टर हो गए? किसी भी प्राइम नंबर, लेट अस प्राइम नंबर, कोई भी एक प्राइम नंबर लिख सकते हो। 3 किस किस से डिवाइड होगा? 3 एक तो 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। तो दिस इज द आंसर 2। आप अदर एग्जांपल ले सकते हो। 7 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 7 से। दैट्स ऑल। दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 20 and 15 रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे आपको HCF पूछा है और LCM। तो पहले नंबर में आपको HCF लिखना है और दूसरे नंबर पे LCM। मैंने आपको बताया था कि LCM जैसे बोले तो LCM मतलब होता है लार्जेस्ट, L फॉर लार्जेस्ट, लोवेस्ट नहीं पढ़ना, लार्जेस्ट है। तो इसमें देखो सेकंड नंबर में लार्जेस्ट कहाँ कहाँ पे है? इसमें लार्जेस्ट है, इसमें लार्जेस्ट है, इसमें लार्जेस्ट है। ये तो खत्म हो गया क्योंकि इसमें पहले ही लार्जेस्ट दे दिया है और लार्जेस्ट हमारा सेकंड में है। पहला में HCF मतलब छोटा वाला। तो यहाँ पे देखिए पहला में देखते हैं 3 से ये सब डिवाइड होता है। 3 4 जा 3 7 जा 3 15 जा, एकदम ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 140, क्या 140 इनके टेबल में आता है? 12 के टेबल में, 21 के टेबल में, 15 के टेबल में। तो आप देखेंगे 15 के टेबल में 140 आता ही नहीं। 15 9 जा 135 होता है और 15 10 जा 150। तो दिस विल बी कैंसल। अब आपके पास ये दो बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे देखिए 3। तो क्या 12 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं? 12 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? ये 3 नहीं, 12 से सिर्फ अकेला 12 डिवाइड होता है, 15 और ये डिवाइड नहीं होता। तो ये कैंसिल। अब आपके पास आँख मूंद के कुछ बताने को नहीं है, ये आंसर को आप टिक कर सकते हैं। अब देख लीजिए 3 के टेबल में 3 4 जा, 3 7 जा और 3 15 जा। अब 12 से 450 को डिवाइड करोगे तो चला जाएगा। 21 से भी डिवाइड करोगे, 21 2 जा 420 जा होता है और 15 से भी डिवाइड करोगे तो चला जाएगा। ये सिंपल सी, देखो हमने कुछ बनाया नहीं लेकिन बन गया है। इसको बोलते हैं नेगेटिव एनालिसिस। क्या आपको समझ में आया? पुनः एक बार बता देता हूँ। HCF और LCM, HCF में पहले वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए, LCM। तो यहाँ पे हमने इसको, ये नहीं जाता इनके टेबल में तो ये ख़त्म कर दिए। यहाँ पे देखिए ये पहला वाला ही है, HCF बड़ा दिया हुआ है जबकि HCF हमेशा छोटा होता है। ये ख़त्म हो गया। अब 2 बचे हैं। 2 में इसको देखते हैं कि 12 के टेबल में कौन जा रहा है। तो 12 के टेबल में थी ये जा रहा है लेकिन ये दोनों नहीं जा रहा है, जबकि HCF से ये तीनों डिवाइड होना चाहिए। तो ये अगर थोड़ा सा समझ है तो विद इन सेकेंड देखते ही आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका आंसर होगा 3 and 420। अब 3 और 12 ये कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उठा के आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने आज 10 क्वेश्चन बताया, एटलीस्ट इसी में से क्वेश्चन आना है। इसका एक 10 का और सीरीज दूंगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दूंगा। प्रत्येक में 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर मैक्सिमम 20 क्वेश्चन देने की ये करूंगा, कोशिश करूंगा। और उसी में से सारे क्वेश्चन में भी आस्किंग
हाँ, अगर ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इस पर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट से करेंगे, आई विल गिव यू रिप्लाई। आपको कहीं पर भी शॉर्ट 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी को आंसर देने में लग रहा होगा तो आई विल इंडीड हेल्प यू, और टाइम को कम करूँगा, 10 सेकंड में देने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी बेस आपका क्लियर रहेगा। ये फैक्चुअल प्रॉब्लम था इस कारण। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसेंटली अब बहुत जल्दी आपको जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो डालना है, और एक वीडियो मुश्किल से 30 मिनट का रहेगा। आपको देखने में मजा आ जाएगा। एक दिन में आप सारे वीडियो एक दिन में ही देख के आप एक पेपर निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया मार्ग से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।